Good morning students. Today we are going to start our next chapter, emerging mode of e-business. First we are going to discuss the concept of e-business. Today is the world of globalization and there is lots of changes in the technology. है ना, अब सबको पता है अब क्या है कि टेक्नोलॉजी में चेंज है, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ होने लगा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिजनेस को भी अपने अंदर चेंजेस की नीड पड़ी, उनका वे ऑफ वर्किंग, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन को भी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। तो अब जो है जो बिजनेस है इसका जो स्कोप है बड़ा वाइडर है। सब जगह हमारा वर्क इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, चाहे आप उसको हम बिजनेस की बात करें, चाहे हम बैंक्स में ले लें, एजुकेशन में ले लें, सब जगह हमारा क्या है, अब क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। और अब ऐसी सिचुएशन है कि अब जो है हमारा इंटरनेट पर डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले आप लोग देखते थे कि स्कूल में अगर आपको फीस डिपॉजिट कराना है तो लंबी लाइंस लगानी है, बट अब आप ब्लू विंग ऐप के थ्रू घर बैठे कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, आप घर बैठे, आपको कहीं पर लाइंस नहीं लगानी है। इवन कि बैंकिंग की ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको पहले बैंक में जाना पड़ता था, अब क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है बैंक की वो सब की सब ट्रांजेक्शन्स आप अपने घर बैठे कर सकते हो। दैट मीन्स कि ई बिजनेस ने, टेक्नोलॉजी ने हमारे वर्क को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है, बहुत ज़्यादा सिंपल बना दिया है। अब हम बात करते हैं कि ई बिजनेस है क्या। कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं लाइक इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू बिजनेस। अब जब हम इन एक्टिविटीज़ को सब थ्रू इंटरनेट करेंगे, थ्रू ऑनलाइन करेंगे, तो दैट इज़ नॉन एज ई बिजनेस। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। नाउ स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब ई बिजनेस का स्कोप, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का स्कोप तो बहुत ज़्यादा वाइडर है। पहले क्या होता था, प्लानिंग है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, रिसर्च है, ये सब कैसे होता था, मैनुअली होता था। बट अब बिजनेस की जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो प्लानिंग है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग है, मार्केटिंग है, ये सब हमारी किसके थ्रू होती हैं, सब की सब हमारी इंटरनेट के थ्रू होती हैं। ठीक है। अब जो हमारा ई ट्रांजेक्शन्स है, ई बिजनेस है, इसमें बहुत सारी पार्टीज़ हमारी इन्वॉल्व रहती हैं। और जो हमारी ई बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं बेटा, इसको 4 डायरेक्शन में हमने डिवाइड किया है। तो हम इस लेक्चर में 2 डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा B2B कॉमर्स। अब B2B कॉमर्स की अगर हम बात करें तो B2B का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस टू बिजनेस। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारी होती हैं, जब हम उसको बिजनेस टू बिजनेस करते हैं, जो हमारी 2 बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे ये एक बिजनेस हो गया और ये सेकंड बिजनेस, इन 2 बिजनेस के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले हमें करना है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी में हम कई तरह की यूटिलिटी को डिस्कस करते हैं, जैसे हमारा इसमें आता है टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और फॉर्म यूटिलिटी। इसमें और भी कई सारी यूटिलिटी हमारी यूज़ होती है, बट हम यहाँ पे 3 ही यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर को गुड्स हमें ऑन टाइम अवेलेबल करानी है। प्लेस यूटिलिटी, दैट मीन्स कि कस्टमर के पर्टिकुलर प्लेस तक हमें गुड्स को प्रोवाइड कराना है। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को हमें क्या करना है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूटिलिटीज़। इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप्स की यूटिलिटीज़ को हम करते हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है। कोलैबोरेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोलैबोरेट करना, जब 2 बिजनेस आपस में मर्ज हो जा रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारा कोलैबोरेशन। या फिर इस तरह से होता है, जैसे एक बिजनेस है, एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो क्या कर रहा है, किसी अदर बैंक की ATM फैसिलिटी को यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ नॉन एज कोलैबोरेशन। कमर्शियल नेगोशिएशन, जो हमारे जो कमर्शियल जो आपसी समझौते होते हैं, वो भी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इनवाइटिंग टेंडर्स, जब हमें कोई टेंडर कोई फिल करना है तो ये भी हमारी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा किस में आता है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इस तरह से हमारी कहने का मतलब ये कि जितनी भी ये ट्रांजेक्शन्स है, ये सब पहले क्या होता था, मैनुअली होता था। अब हमें इन ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिकली होगी। ये तो बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन्स होती है, बट ये सारा वर्क अब हमारा क्या होगा, थ्रू इंटरनेट। नेक्स्ट इज बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो B2C क्या होता है कि बिजनेस टू
कस्टमर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं दैट इज नॉन एज B2C ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस टू कस्टमर, अब बिजनेस की जब कस्टमर के साथ हम ट्रांजेक्शन्स होंगी तो इसमें क्या होगा कि बिजनेसमैन हमेशा अपने कस्टमर के कांटेक्ट में रहेगा, कस्टमर के टच में रहेगा। इसका बेनिफिट क्या होता है कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, वो भी उसको बिजनेसमैन को ऑन टाइम मिलती रहेंगी और उन कंप्लेंट्स को वो सॉर्ट आउट भी कर सकता है। अब हम देखेंगे कि बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन्स में हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को लेते हैं। सबसे पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, सेल करना, गुड्स कस्टमर के पर्टिकुलर प्लेस तक प्रोवाइड कराना। अब हमारा आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। अब देखो बिजनेस टू कस्टमर का मतलब है कि कस्टमर को हमें अट्रैक्ट करना है ना। अब उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज दैट मीन्स कि सेल करने के बाद भी हमें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने AC लिया है तो AC के बाद उसको हमने क्या किया, फ्री सर्विस दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह से होता है, उनको 1 ईयर तक रिपेयरिंग का दे दिया गारंटी, उनको वारंटी दे दिया। ये सब क्या होती है आफ्टर सेल सर्विसेज, कि सेल करने के बाद भी टाइम टू टाइम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते रहना। प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, तो वो हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो भी हम डिफरेंट टाइप्स की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो सब इसके अंदर आती है। लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कस्टमर, जैसे क्या होता है कि कस्टमर की हमारी कोई कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन को हमें इग्नोर नहीं करना है, उस कंप्लेन को सुनो और उसको सॉर्ट आउट करना। ये जितना भी वर्क है सारा का सारा बिजनेस टू कस्टमर जो ट्रांजेक्शन्स हमारी होती थी वो ट्रांजेक्शन्स हमारी क्या होने लगी हैं, इलेक्ट्रॉनिकली। थर्ड आता है हमारा कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन, C2C कॉमर्स। अब कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है कि यहाँ पे बायर भी कस्टमर है और सेलर भी कस्टमर है। बस यहाँ पे क्या होता है कि वो यूज्ड गुड्स को मतलब सेल परचेज करते हैं, जो गुड्स हमारी यूज्ड होती हैं। और इसमें मेन जो फोकस रहता है वो इस तरह से रहता है कि कस्टमर को ये एग्रीव्ड करना, इससे मतलब उनको अलर्ट करना कि वो गुड्स में उनको कोई चीट ना करे, उनको मतलब कहने का मतलब है कि उनको बेकार चीज़ें ना दे। यहाँ पे कस्टमर को इस चीज़ से भी अवेयर किया जाता है। तो इसमें किस किस तरह की ट्रांजेक्शन्स आती है, सेलिंग, यूज्ड बुक्स और क्लोज्ड। ये कस्टमर टू कस्टमर कहा ना कि यहाँ पे सेलर भी और बायर भी दोनों के दोनों क्या है, हमारे कस्टमर हैं। एंटीक आइटम्स को सेल किया जाता है। वार्निंग कंज्यूमर अबाउट फ्रॉडलेंट सप्लायर, कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो उनको इसके नाम पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे देते हैं तो उससे रिलेटेड उनको वार्न करना। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी, उसकी क्वालिटी किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और ड्यूरेबिलिटी दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट ड्यूरेबल है या नहीं है। क्योंकि देखो कस्टमर की एज ए कस्टमर हमारी कंज्यूमर क्या विश रहती है कि अगर हम हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारी क्या हो, ड्यूरेबिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट हमारा लॉन्ग टाइम तक चले। और अगर हम कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे राइस पल्सेस है उसमें हम चाहते हैं प्योरिटी रहे, तो दैट मीन्स कि कस्टमर को क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्म करना। तो दैट इज़ नॉन एज C2C, कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन्स। अब अभी हम इसको और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं और अब मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स थ्रू कैसे होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद ये आपको होमवर्क मैंने दिए हैं और ये जो अभी डिस्कस किया है इसी पे बेस्ड है। ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करता है, बिजनेस इंटरेक्शन विद सप्लायर, इंटरेक्शन विद कस्टमर, इंटरेक्शन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, इंटरेक्शन अमंग जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड यूनिट ऑफ बिजनेस। इसमें से आपको चूज करना है। इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस, कौन सी एप्लीकेशन इसमें से नहीं है ई बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन बिडिंग, ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट, ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट, R&D, ये आपको बताना है। OLX इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉलोइंग कैटेगरी, OLX अभी हमने लास्ट ही डिस्कस किया है C2C। अब उसमें आप लोग इसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है कि OLX सबको पता है ना, एक ऐप है जहाँ पे हम यूज्ड गुड्स और गुड्स को सेल परचेज करते हैं, तो यहाँ पे आप बताओगे। और B2B और C2C यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। So hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.